हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ यू आर गिवन थ्री मिरर्स इक्वल साइज, वन कनकेव, वन कन्वेक्स एंड वन प्लेन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम विदाउट टचिंग देयर सरफेस. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि हमें तीन मिरर दिए गए हैं, एक प्लेन है, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स मिरर है. तो हमें उनकी सरफेस को बिना टच किए हुए बताना है कि कौन सा मिरर है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इनको टच नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर अपनी इमेज देख सकते हैं. यदि हमें पता हो कि ये तीनों मिरर किस किस टाइप की इमेज बनाते हैं, तो हम इजीली इनको देख के फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा मिरर कौन सा है, यानी कि कौन सा मिरर कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा प्लेन है. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूं यहाँ पे प्लेन मिरर की. प्लेन मिरर, तो ये हमारे पास कैसी इमेज बनाता है. इरेक्ट इमेज ऑफ सेम साइज. ये हमारे पास इरेक्ट इमेज बनाएगा ऑफ सेम साइज की. सेम साइज की इमेज बनाता है. जितनी साइज की ऑब्जेक्ट होती है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी साइज की इरेक्ट इमेज बनाता है. ये प्लेन मिरर का कंसेप्ट हो गया. सेकंड मैं बात करता हूं कनकेव मिरर का, कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, इससे यदि हम ऑब्जेक्ट रखते हैं दूर, चलो पहले पास का जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं. यदि हम इसके पास में इमेज, पास में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी इमेज बनेगी कैसी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी. व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट नियर, ऑब्जेक्ट केप्ट नियर, यदि इसके पास में ऑब्जेक्ट रख दी तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी एनलार्ज्ड. इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी, यानी कि बड़ी इमेज बनेगी. यदि हमने ऑब्जेक्ट क्या रख दिया, दूर रख दिया, ऑब्जेक्ट केप्ट अवे, अवे रख दी, यानी कि नियर से भी मैं बोलूंगा कि क्लोज में यदि हम रखते हैं, यदि इसके पास में रखते हैं तो हमें एनलार्ज्ड इमेज मिलती है. और सेकेंडली यदि मैं बात करता हूं कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देते हैं, दूर रख देते हैं, तो ये हमें इमेज देता है इन्वर्टेड इमेज. तो यहां से कैसी इमेज मिलती है, इन्वर्टेड इमेज मिलती है. थर्ड मैं बात करता हूं कन्वेक्स मिरर की. कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर हमारे पास हमेशा इमेज जो बना के देता है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है और इरेक्ट होती है. इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज. तो ये हमारे पास तीनों मिरर से बनने वाली जो कंडीशंस हैं वो है. तो इनके अकॉर्डिंग हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास किस प्रकार का होगा. यदि हमारे पास इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, तो हमारे पास तीनों मिरर हो सकते हैं. प्लेन मिरर भी हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है. इरेक्ट के अंदर हमारे पास कौन सा मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, कनकेव हो सकता है, कनकेव हो सकता है एंड कन्वेक्स हो सकता है. ये तीनों मिरर हो सकते हैं. तो सॉरी, कनकेव मिरर के अंदर हमने इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं. ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेज होती है. सो तीनों हो सकते हैं. यदि इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा होगा, कनकेव मिरर होगा. इसके अंदर हमारे पास कौन सा होगा, कनकेव मिरर. तो कनकेव मिरर का इससे पता चल जाएगा, यदि हम इससे दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें इन्वर्टेड इमेज मिलेगी. और सेम साइज की इरेक्ट इमेज मिलती है तो उसे प्लेन मिरर का पता चल जाएगा. और इनलार्ज्ड इमेज मिलती है, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज मिलती है तो उससे कनकेव मिरर का पता चल जाएगा. और इरेक्ट और स्मॉल इमेज मिलती है तो कन्वेक्स मिरर का इससे पता चल जाएगा. सो हम इनको बिना टच किए हुए इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज द फाइनल आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.